हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल छलांग में। हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिमिट, फिट और टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे लिमिट्स क्या होता है, डेविएशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मैन, मशीन एंड मटेरियल। इन तीनों एलिमेंट्स के वेरिएशंस की वजह से प्रोडक्ट का साइज चेंज हो जाता है, इसलिए एग्जैक्ट साइज का प्रोडक्ट बनाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए उस कंडीशन में प्रोडक्ट के साइज में कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं जिसे टॉलरेंस कहा जाता है। ये टॉलरेंस प्रोडक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट को एग्जैक्ट साइज में बनाना तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट के साइज में कुछ वेरिएशंस अलाउ करते हैं। उन वेरिएशंस की कुछ लिमिट होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शाफ्ट बनाना है, ये एक शाफ्ट है, इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर है। डिजाइन द्वारा इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर साइज का प्रोड्यूस कर पाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए वहाँ पे अलाउंस दिया जाता है कि 10.05 और 9.95 या कुछ भी वेरी कर सकता है, ये एग्जांपल है। इन डायमेंशंस के बीच में अगर डायमीटर लाई करे तो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर बियॉन्ड इसके 10.06 हो गया या 9.94 हो गया तो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है और ये मिनिमम लिमिट होती है, इन्हीं के बीच में प्रोडक्ट को लाई करना होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में, उसे परमिसिव टॉलरेंस बोलते हैं या सीमांतर कहते हैं। टॉलरेंस का सुझाव डिजाइनर द्वारा दिया जाता है और ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बेसिक डायमेंशन क्या होता है? A basic dimension is a dimension as worked out by purely design consideration. डिजाइन द्वारा जो डायमेंशन ऑब्टेन किया जाता है, डिजाइनर जो सजेस्ट करता है डायमेंशन, उसे बेसिक डायमेंशन कहते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में एक शाफ्ट बनाना था जिसकी डायमीटर 10 मिलीमीटर थी, ये डिजाइनर द्वारा दिया गया था, तो बेसिक डायमेंशन 10 मिलीमीटर हो गया। बेसिक डायमेंशन को प्रोड्यूस करने का कोई आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसे थ्योरेटिकल और नॉमिनल साइज भी बोल सकते हैं और इसको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। शाफ्ट सबको पता होगा, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन लिमिट, फिट और टॉलरेंस की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो शाफ्ट टर्म यूज किया जाता है सभी एक्सटर्नल फीचर्स को डेजिग्नेट करने के लिए। जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं किसी पार्ट्स के, उसे शाफ्ट टर्म से डेजिग्नेट किया जाता है। उसी तरह होल टर्म का यूज किसी पार्ट के सभी इंटरनल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज बेसिक साइज। इट इज थ्योरेटिकल साइज ऑफ ए पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम द डिजाइन। बेसिक साइज डिजाइन से ऑब्टेन किया जाता है या स्टैंडर्ड साइज होते हैं, और होल एंड शाफ्ट दोनों के लिए बेसिक साइज सेम होता है। एक्चुअल साइज, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी मेजर्ड साइज होती है उसे एक्चुअल साइज कहते हैं। जीरो लाइन एक लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करता है बेसिक साइज को, मतलब बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो लाइन का यूज करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, किसी प्रोडक्ट को एग्जैक्ट साइज में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ लिमिट्स दी जाती हैं, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। दो एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस वहाँ पे होती हैं जिनके बीच में प्रोडक्ट को लाई करना होता है, एक्चुअल साइज को लाई करना होता है, उनके बीच में ही एक्चुअल साइज हो सकता है। पहला हो गया मैक्सिमम लिमिट और दूसरा हो गया मिनिमम लिमिट, निम्न सीमा। मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल साइज। जैसे एग्जांपल दिया था वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल साइज क्या था?
मैक्सिमम परमिसिबल साइज क्या था उस एग्जांपल में 10.05 मिलीमीटर। मिनिमम लिमिट, द मिनिमम परमिसिबल साइज फॉर द पार्ट फॉर ए गिवन बेसिक साइज, जो एग्जांपल दिया तो उसमें मिनिमम लिमिट क्या हो गया 9.95 मिलीमीटर। किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए लिमिट्स डिसाइड करने के लिए 3 चीजें कंसिडर करनी चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी, प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है या नहीं है, इसको इजीली रिप्लेस किया जा सके। इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। इस फिगर से आपको मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कोई शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिक साइज को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसिक साइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक शाफ्ट की बेसिक साइज है। और इसमें 2 परमिसिबल लिमिट्स होंगी, एक्सट्रीम परमिसिबल लिमिट्स। कौन कौन सी होंगी, मैक्सिमम साइज, शाफ्ट का मैक्सिमम डायमीटर इतना हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। और मिनिमम साइज इतना हो सकता है, ये मिनिमम लिमिट हो गई। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। तो ये जोन टॉलरेंस जोन कहा जाता है। इसमें 2 टर्म्स और आते हैं जब मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट की बात आती है। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और मिनिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन, 2 चीजें होती हैं। मैक्सिमम मटेरियल क्या होता है कि किस कंडीशन में प्रोडक्ट में मटेरियल मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में प्रोडक्ट में मटेरियल जो होगा वो मिनिमम होगा। अगर शाफ्ट का डायमीटर मैक्सिमम साइज का बनता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के अकॉर्डिंग अगर डायमीटर इतना बन गया तो उसमें मटेरियल कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर मिनिमम साइज का डायमीटर बनता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मटेरियल कम होगा। तो शाफ्ट के लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा, उसका मैक्सिमम लिमिट, और लिस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होगा, शाफ्ट का मिनिमम लिमिट। लाइकवाइज अगर होल की बात करें, सपोज ये एक होल है, किसी वर्कपीस में मान लीजिए होल है। होल में भी 2 लिमिट्स होंगी, ये मिनिमम लिमिट और इसकी मैक्सिमम लिमिट। इन्हीं दोनों के बीच एक्चुअल साइज लाई करना चाहिए। तो किस केस में यहाँ पर मटेरियल मैक्सिमम होगा, जब होल का डायमीटर कम हो, तभी तो यहाँ पर मटेरियल मैक्सिमम होगा। तो इस केस में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मिनिमम लिमिट जब होल का डायमीटर मिनिमम हो। और लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होगा, लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस दे सकते हैं। शाफ्ट के लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, और लिस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। होल के लिए उसका अपोजिट होगा, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, और लिस्ट मटेरियल कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट है डेविएशन, जिसे हिंदी में विचलन भी कहते हैं। डेविएशन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज और लिमिट साइजेस एंड बेसिक साइज ऑफ प्रोड्यूस्ड और मशीन पार्ट। मतलब एक्चुअल साइज या लिमिट साइजेस होती हैं, उनके और बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को विचलन कहते हैं। ये 3 टाइप्स को होते हैं। अपर डेविएशन या उच्च विचलन किसे कहते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड बेसिक साइज, या जीरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साइज को। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। लोअर डेविएशन, निम्न विचलन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको लोअर डेविएशन कहते हैं। एक्चुअल डेविएशन क्या होता है, जो भी एक्चुअल साइज ऑब्टेन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, उस एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे एक्चुअल डेविएशन कहते हैं।
यह भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अपर डेविएशन को EH से रिप्रेजेंट करते हैं। EH का मतलब ईकार्ट सुपीरियर, और लोअर डेविएशन को EI से रिप्रेजेंट करते हैं। EI का फुल फॉर्म होगा ईकार्ट इंफीरियर। होल के लिए ES कैपिटल होता है और शाफ्ट के लिए ES स्मॉल होता है। उसी तरह होल के लिए EI या लोअर डेविएशन को कैपिटल EI से रिप्रेजेंट करते हैं और शाफ्ट के लिए स्मॉल EI से। इस फिगर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। ये जीरो लाइन है जो कि बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बेसिक साइज। ये एक शाफ्ट है जिसका बेसिक साइज दिया हुआ है। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? ये है मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम लिमिट ये है। मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के बीच के जो डिफरेंस होगा उसे अपर डेविएशन कहेंगे, मतलब ये डिफरेंस। और मिनिमम साइज और बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को लोअर डेविएशन कहते हैं, मतलब ये जो डिफरेंस होगा वो लोअर डेविएशन। उसी तरह होल की बात करें, ये एक होल है, ये होल है। होल के केस में क्या होगा? मैक्सिमम लिमिट ये है, मैक्सिमम लिमिट होल की। तो मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज, ये जो गैप होगा इसे अपर डेविएशन कहेंगे। यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ये अपर डेविएशन होगा। और मिनिमम साइज और बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को, या मिनिमम साइज और जीरो लाइन ही तो बेसिक साइज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गैप जो होगा इसे लोअर डेविएशन कहेंगे। अब एक टर्म आता है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है? अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में जो जीरो लाइन के नज़दीक होता है उसे फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। जैसे शाफ्ट के केस में आप लोग देख सकते हैं जीरो लाइन के नज़दीक कौन है? अपर डेविएशन। तो अपर डेविएशन ही यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन होगा। होल के केस में जीरो लाइन के नज़दीक कौन है? लोअर डेविएशन। तो होल के केस में लोअर डेविएशन ही फंडामेंटल डेविएशन है। यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशंस एक्सप्लेन किया गया है। इट इज द नियरेस्ट डेविएशन टू द जीरो लाइन, मतलब अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन के बीच में जो नियरेस्ट होगा जीरो लाइन के, उसे फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फंडामेंटल डेविएशन फिक्सेस द पोजीशन ऑफ द टॉलरेंस जोन इन रिलेशन टू जीरो लाइन। जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में टॉलरेंस का जोन का पोजीशन क्या होगा, ये फंडामेंटल डेविएशन ही फिक्स करता है। शाफ्ट के लिए में देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस फिगर में ये अपर डेविएशन है और ये लोअर डेविएशन है। तो शाफ्ट के लिए लोअर डेविएशन ये रहा और अपर डेविएशन ये रहा। तो यहाँ पर अपर डेविएशन जीरो लाइन के नज़दीक है, इसलिए शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन होगा। अपर डेविएशन फॉर शाफ्ट क्या होगा? फंडामेंटल डेविएशन। उसे तो होल के लिए लास्ट फिगर में एक्सप्लेन किया था। लोअर डेविएशन फॉर होल क्या होगा? फंडामेंटल डेविएशन। दोनों के लिए अलग अलग होगा। शाफ्ट के लिए डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, EI इक्वल्स टू ES माइनस IT। और होल के लिए कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं सेम चीज, EI इक्वल्स टू ES माइनस IT। इसमें से कोई एक डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, EI और ES। उसके बाद टॉलरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके मदद से दूसरे डेविएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन। BIS के अकॉर्डिंग अगर होल या शाफ्ट का बेसिक साइज 500 मिलीमीटर से कम है
तो BIS 25 टाइप के 25 टाइप्स के फंडामेंटल डेविएशंस को रिकमेंड करता है। इनको लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, होल के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है ABCDEFGHJSJKMNPRSTUVXYZ ZA ZB एंड ZC। सेम लेटर्स यूज किए जाते हैं बट स्मॉल लेटर्स में शाफ्ट के लिए। कुछ लेटर्स एक्सक्लूडेड होते हैं, जैसे यहाँ पर आई नहीं यूज किया गया है, LOQW। उसी तरह शाफ्ट के लिए ILOQW, इनको इसमें नहीं रखा जाता है। इसी तरह 500 mm से 3150 mm तक के लिए, 500 mm से 3150 mm तक अगर बेसिक साइज है तो वहाँ पर 14 टाइप्स के फंडामेंटल डेविएशंस रिकमेंड किया गया है BIS द्वारा। होल के लिए ये लेटर्स यूज किए जाते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं, और शाफ्ट के लिए ये लेटर्स यूज किए जाते हैं। ये फिगर है जिसमें दर्शाया गया है जीरो लाइन या बेसिक साइज को रेफरेंस मानते हुए अलग अलग टाइप के फंडामेंटल डेविएशन के शाफ्ट एंड होल का पोजीशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए लेटर यहाँ पे है, इसका पोजीशन ये होगा। डी लेटर, एच लेटर, पी, बी, जेड एंड ZC, ये होल के लिए हो गया। उसी तरह शाफ्ट के लिए A, D, H, P, Y, Z एंड ZC। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये दिखाया गया है। इनके बीच में A और D के बीच में B, C या D, E, F, G ये सब बीच बीच में आते रहेंगे। कुछ का सिलेक्शन किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशंस होल के लिए लोअर डेविएशन होता है, तो ये फंडामेंटल डेविएशन हो गया। शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये डी टाइप के शाफ्ट के लिए ये फंडामेंटल डेविएशन होगा। एच साइज के होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है। उसी तरह एच साइज के शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है। ओके, इसका लोअर डेविएशन 0 लाइन पर लाई करता है और इसका अपर डेविएशन 0 लाइन पर लाई करता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक शाफ्ट क्या होता है? ए शाफ्ट हुज अपर डेविएशन इज 0। और बेसिक होल क्या होता है? ए होल हुज लोअर डेविएशन इज 0। अपर डेविएशन अगर किसी शाफ्ट का 0 है तो उसका मतलब क्या कि अपर डेविएशन ही फंडामेंटल डेविएशन है। और ये 0 है तो इसे बेसिक साइज या बेस का शाफ्ट बोलेंगे या बेसिक शाफ्ट बोलते हैं। लोअर डेविएशन ऑफ होल अगर 0 है, जिसे फंडामेंटल डेविएशन भी बोलते हैं, अगर वो 0 है तो उसे बेसिक होल कहेंगे। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आप, एच साइज का होल है, इसका फंडामेंटल डेविएशन 0 है, ये एक बेसिक होल होगा। और इस केस में एच साइज का फंडामेंटल डेविएशन 0 है या अपर डेविएशन 0 है, ये बेसिक शाफ्ट होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्वेश्चन है, इन मेजरिंग प्रोसेस शाफ्ट इज डिनोटेड फॉर। मेजरिंग प्रोसेस लिमिट, फिट और टॉलरेंस में जो भी मेजरिंग प्रोसेस होता है उसमें शाफ्ट को किससे डिनोट किया जाता है? एक्सटर्नल डायमेंशन से, इंटरनल डायमेंशन से, रेडियस ऑफ सर्किल से या डायमीटर ऑफ सर्किल से। इंटरनल डायमेंशन तो होगा नहीं, रेडियस ऑफ सर्किल भी इंटरनल डायमेंशन होता है, डायमीटर ऑफ सर्किल भी इंटरनल डायमेंशन होता है। द करेक्ट आंसर इज ए, एक्सटर्नल डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मेजरमेंट होल स्टैंड फॉर विड्थ ऑफ एनी ग्रूव। किसी ग्रूव का विड्थ, इंटरनल डायमेंशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, होल ऑफ एनी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आंसर सही होगा? ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर विल बी करेक्ट। क्यों? विड्थ ऑफ एनी ग्रूव, किसी ग्रूव का विड्थ जो होगा वो भी इंटरनल डायमेंशन होगा। इंटरनल डायमेंशन ऑफ एनी प्रोडक्ट तो इंटरनल डायमेंशन है ही,
होल भी इंटरनल डायमेंशन है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या कहें तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर इसका? बी, टॉलरेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज नोन एज। बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? क्या आंसर होगा इसका? बी, अपर डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीन इज नोन एज। जो भी प्रोडक्ट होता है आफ्टर मशीनिंग, उसका डायमेंशन को क्या कहते हैं? नॉमिनल साइज बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। बेसिक साइज बोलते हैं? बेसिक साइज तो डिजाइन से ऑब्टेन किया जाता है। उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? ए होगा, एक्चुअल साइज। ए बेसिक शाफ्ट इज वन हुज लोअर डेविएशन इज 0, अपर डेविएशन इज 0, लोअर एंड अपर डेविएशन बोथ आर 0, नन ऑफ दिस। तो बेसिक शाफ्ट क्या होता है? जिसका अपर डेविएशन 0 होता है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MML corresponds to the। MML क्या होता है? मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। ओके, तो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट कब होगा? बताया था अभी। होल के केस में क्या होगा? मैक्सिमम मटेरियल लिमिट उसकी मिनिमम साइज, और शाफ्ट के केस में मैक्सिमम मटेरियल क्या होगा? उसकी मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम साइज मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल कहाँ है? लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। या तो ये हो सकता है आंसर, या तो ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। शाफ्ट का देख लें, शाफ्ट के लिए हायर लिमिट, तो शाफ्ट के लिए क्या होगा? हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है, तो आंसर विल बी डी। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट corresponds to the lower limit of a hole and higher limit of the shaft. Next, what does capital ES represent in terminology as per IS 919 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। इसके अकॉर्डिंग कैपिटल ES क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर डेविएशन ऑफ होल, अपर डेविएशन ऑफ होल, लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट और अपर डेविएशन ऑफ। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, ऐसा मतलब होल के लिए है ये। और ES है, E का सुपीरियर मतलब अपर डेविएशन होगा। आंसर इज डी, अपर डेविएशन ऑफ द होल। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा टॉलरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, लिमिट्स क्या होती हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मिनिमम लिमिट क्या होती है, डेविएशंस क्या होते हैं, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशंस, फंडामेंटल डेविएशंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किन लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखा हम लोगों ने। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।